परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य महातपस्वी श्री दुर्लभ सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। एक अलग बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। हमारे यहाँ कुछ सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनका आप लोग बार बार वाचन करते हैं और बार बार उनको बोलते हैं और उनको मानते भी हैं, है ना। वो सूत्र आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ। शायद हो सकता है आपको पता भी हो, वैसे मेरे ख्याल से तो अधिकतर लोगों को पता भी होगा। सबसे पहला सूत्र, मित्ति में शव भूदेशु, मतलब क्या है? इस जगत में सर्व जीवों के साथ मेरी क्या हो? क्या हो? बोलो तो, बोलो क्या हो? मित्रता। सबसे पहला सूत्र कौन सा है भैया? सुनो शुभम, बस हो गया, मेरे को देखना था, हाई लेवल मेरे मिल जाए, ये मैं चाह रहा था, बस जल्दी कर लो भैया। क्या सूत्र है? पहला सूत्र बोल भैया अभिषेक। मित्रता, मित्ति में सव भूदेशु। दूसरा है खम्मामि सव जीवे, मतलब क्या हुआ? इस जगत में सब जीवों को मैं क्या करता हूं? क्षमा करता हूं। दूसरा सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है और शायद आप लोग उसको ही पढ़ते हो। और तीसरा, शिवमस्तु सर्व जगत। शिवमस्तु सर्व जगत क्या होता है महाराज जी? ये थोड़ा सा नहीं बन पा रहा है। इस जगत में सर्व जीवों का कल्याण हो। तो ये तीन सूत्र है। इस जगत में सर्व जीवों के साथ मेरी क्या हो? मित्रता हो। इस जगत में सर्व जीवों के साथ मेरा क्या हो? क्षमा भाव हो। फिर इस जगत में सर्व जीवों का क्या हो? कल्याण हो। ये तीन सूत्र को अमल में लाना है। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, इन तीन सूत्रों को अमल में सब लोग लाना चाहते हैं? सब राहुल, तीनों सूत्र अमल में लाना चाहते हो? पक्का? देख, बदलना मत, बाद में बदलना मत, ठीक है ना? बदलेगा तो नहीं ना? ठीक। इनने बोला ये तीनों सूत्र हम अमल में लाना चाहते हैं और तीनों सूत्र के विषय में अब आपसे बात कर रहा हूं। यदि, सुनना बहुत ध्यान के साथ, यदि तुम दुख को दुश्मन ही हो, मतलब जो दुख है उस दुख के दुश्मन ही हो और दुख देने वाले जीवों के साथ कैसे, मान लीजिए कोई है और किसी ने दुख दिया, उसने पीड़ा दी, उसने कष्ट दिया, तो जो दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है, उस जीवों के साथ मित्रता कर सकोगे? आपने बोला मित्ति में शव भूदेशु। और जो व्यक्ति दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, क्या उसके साथ आपकी मित्रता होती है? हो सकती है? होगी क्या? अभी तुमने बोला था मित्ति में शव भूदेशु, राहुल तुमने बोला था ना, और तुम भी बोल रहे नहीं, दोनों तरफ बोल रहे तुम। बहुत अच्छी बात है। अब क्या, अब यहाँ क्या वो जो दुख देने वाला जीव है उसके साथ क्षमा याचना कर सकते हो आप? जो कष्ट दे रहा है, जो पीड़ा दे रहा है, जो तकलीफ दे रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, क्या उसके साथ क्षमा भाव रख सकते हो आप? बोलना राहुल, ताकत सही तेरे पे ही बोलना, तेरी सी बात चालू करिए, बोल। 4 महीने के पुण्य से, बाकी जो दुख देगा, जो पीड़ा देगा, जो कष्ट देगा, उसको क्षमा याचना। अब क्या वो जो दुख देने वाला जीव है, क्या उसके कल्याण की भावना भा सकते हो तुम? इसने मुझे तकलीफ दी है, इसने पीड़ा दी, इसने कष्ट दिया, इसने मुझे फंसाया है, उसके बाद भी इसका कल्याण हो, आपके आशीर्वाद सब हो जाए। तो वह ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है कि मिट्टी में सौ भूदेशु हो या खम्मा में सब जीव हो, चाहे शिवम वस्तु सर्व जगत हो, लेकिन कब? जब शाम कोई दुख देने वाला हो, उस दुख देने वाले के साथ भी मित्रता वाला भाव हो जाए, वो दुख देने वाले के साथ भी क्षमा याचना वाला भाव हो जाए, वो दुख देने वाले के साथ भी तुम्हारा कल्याण हो, ये हो जाए। ध्यान रखना, बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाता। कारण क्या है? कारण ये कि दुख के प्रति शत्रुता, दुख के प्रति शत्रुता तुम्हें उन जीवों के प्रति शत्रुता कराएगी जो तुम्हें दुख देते हैं। दुख के प्रति शत्रुता तुम्हें उन जीवों के प्रति शत्रुता कराएगी निश्चित मान के चलना, जो दुख में निमित्त बनते हैं। तुम्हें उन जीवों के प्रति द्वेष कराएगी जो जीव तुम्हें दुख
देते हैं, दुख के निमित्त बनते हैं। तुम्हारा हृदय उन जीवों के प्रति कल्याण करने की भावना से ओतप्रोत होगा ही नहीं जो तुम्हें क्या देते हैं, दुख देते हैं। तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य ये कि जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव रखना है। बहुत मुख्य बात बोल रहा हूं। अगर जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव रखना है, जीव मात्र के प्रति क्षमा भाव रखना है और जीव मात्र की अगर कल्याण की भावना अगर भाना है, तो अगर ये आत्मसात करना है तो उसका एक ही राजमार्ग है। क्या है? मात्र क्या है वो? राजमार्ग है, दुख मात्र से मैत्री भाव अपना लो, दुख मात्र से मित्रता कर लो, दुख मात्र को अपना साथी बना लो, क्योंकि दुखों के प्रति तुम्हारी मैत्री भाव तुम्हें दुर्धान का शिकार नहीं बनने देगी। अगर दुखों को आपने मित्र बना लिया, ना ही दुर्भाव का शिकार वो बनने देगी। क्या? दुखों के प्रति मैत्री। निश्चित ये मान के चलना, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। ये पक्का है ना? गलत तो नहीं बता रहा ना मैं? पक्का है? कोशिश ठीक तो बता रहा ना? तो 2 और 2 4 होते हैं। ये गणित जगत का सार्वजनिक सत्य है। 2 और 2 4 होते हैं। बहुत अच्छी। कर्तव्य पालन के द्वारा ही लोकप्रिय बना जा सकता है। ये व्यवहार जगत का सर्वकालीन सत्य है। आप कर्तव्य पालन करोगे तो व्यवहार जगत में आप प्रसिद्ध हो जाओगे। बहुत अच्छी बात है। और फिर भूख लगना ही श्रेष्ठ विटामिन है। ये शारीरिक जगत का सार्वजनिक और सर्वकालिक सत्य है। भूख नहीं तो क्या स्वस्थ? बिल्कुल स्वस्थ नहीं। और इसी प्रकार ध्यान रखना कि दूसरों, मतलब भूख लगना तो हो ही गया, लेकिन ध्यान रखना दुखों को स्वीकार करने से ही समता, समाधि और सद्गुण और सज्जनता का स्वामी बन सकता है। ये अध्यात्म जगत का सत्य है। ये काय का है? ये अध्यात्म जगत का सत्य है। इसलिए आपको बिल्कुल जो दुख दे रहा है, जो पीड़ा दे रहा है, जो कष्ट दे रहा है, उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा? स्वीकार भाव करना पड़ता चलेगा। बाह्य भौतिक जगत में दुख से बचने का कोई उपाय ही नहीं है। कुछ कर लो, दुख आए हैं, दुख झेलना ही पड़ेंगे। कुछ भी कितना ही कुछ कर लो। और अध्यात्म जगत में इस दुख के साथ मित्रता कर लेने के अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर अध्यात्म जगत में बढ़ना है तो आपको मित्रता करनी ही पड़ेगी। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि तुम दुखों के स्वागत करने के लिए तैयार रहो, पीड़ाओं को झेलने के लिए तैयार रहो, कष्टों को यू आर मोस्ट वेलकम बोलने के लिए अपनी क्षमता आत्मसात करो। आप इतना सुनने के बाद भी निश्चित है दुखों से मित्रता कर सकते हैं, करें, क्योंकि दुख आए हैं, पीड़ा आई है तो आपके जीवन को अच्छा और महान बनाने के लिए। इन सब पर विचार करो। ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। 2 तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है इस बिंदु में। सबसे पहला, दोष रहित कोई संसारी जीव नहीं होता। क्या बोल रहा हूं? दोष रहित कोई संसारी जीव नहीं होता। और दूसरा, दुख रहित संसार नहीं होता। दुख रहित संसार नहीं होता। तो अब मैं लाख प्रयास कर भी लूं तो दोष मुक्त जीव मुझको मिलना ही नहीं है। और मैं कितने माथा पटक लूं फिर भी दुख तो जो है वो हमेशा मिलने ही है, वो रहेंगे ही रहेंगे। दुखों से मुझे टकराना ही है। जब दुखों से मुझे टकराना ही है और दोष युक्त लोग जो हैं उनसे मुझे पाला पड़ना ही है, तो प्रतिकार करने से होगा क्या? प्रतिकार करके अपने जीवन को मैं क्यों समाप्त कर रहा हूँ? क्यों अपनी सफलता को और विफलता में डाल रहा हूँ? तो आप एक निर्णय ले लो आज। ये अच्छा, मेरी इन 2 बातों पर आपको एक्सेप्ट है कि नहीं? सबसे पहली बात, ये पूरा जो संसार है इसमें कोई दोष रहित व्यक्ति मिल सकता है? बोलो, कोई मिल सकता है? दोष रहित व्यक्ति कोई भी नहीं मिलने वाला। निश्चित रूप से मान के चलना, कहीं ना कहीं दोष मिलेगा। क्या आपको दुख रहित संसार मिल सकता है? नहीं मिल सकता। मतलब दुख को भी मिलना है और दोष को भी मिलना है। तो मैं तो कह रहा हूं आप तो दुख से भी क्या कर लो? मित्रता कर लो। तो वो जो दोष हैं वो अपने आप निकलते चले जाएंगे। मतलब दुखों के साथ दीवार जैसा नहीं, आप पुल जैसा व्यवहार कर लो। दुखों के साथ, क्या बोल रहा हूं? दुखों के साथ दीवार जैसा नहीं, पुल जैसा व्यवहार कर लो। अगर पुल आपने उन दुख, पीड़ा, कष्टों को बना लिया तो निश्चित तौर से वो जो पुल है वो आपको आगे तक पहुंचा देगा। और दुखों के साथ टकराने की बात नहीं, बल्कि दुखों के साथ पार उतर जाने का प्रयास करो। अगर पार उतर जाने का प्रयास कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि निर्णय के बावजूद, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ,
जब दुखों को दूर करना संभव है तब तक तो आप दुख दूर कर सकते हो। पर हम आप हो सकता है ये बात कि महाराज जी हमारे जो पीड़ा है, हमारी कष्ट है, हमारी तकलीफ है और बहुत सारी ऐसी चिंताएं, हम उनको दूर कर सकते हो। तो फिर आप बोल रहे दुखों का सत्कार करो और दुखों से मैत्री भाव करो और दुखों को बुलाओ। तो उसका उत्तर मैं आपको यही दे रहा हूँ कि दुखों को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करने का इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दुखों को दूर नहीं करो और पुरुषार्थ नहीं करो, पर पुरुषार्थ भी कैसा होना चाहिए, पुरुषार्थ भी कैसा होना चाहिए। मान लीजिए कैसा होना चाहिए, मान लीजिए आपने ब्याज चुकाना है। क्या चुकाना है? ब्याज चुकाना है, और ब्याज चुकाने के लिए फिर और ब्याज से पैसा लेना, तो इससे भविष्य अंधकार में ही होगा ना। मूल नहीं, ब्याज चुकाना है और ब्याज चुकाने के लिए और ब्याज से राशि लेना, ये क्या हो गया? ये तो अंधकारमय जीवन हो गया ना। उसी प्रकार दुखों को दूर करना है, और दुखों को दूर करने के लिए आप पाप की शरण में मत जाना। अगर पाप की शरण में जाओगे तो और निश्चित ही मान के चलना संसार हमारा गर्त की ओर चलता चला जाएगा। आप दुखों को दूर करें, लेकिन वो पुरुषार्थ भी प्रारंभ करें, वो पुरुषार्थ पर गलत का लेबल ना हो। काय का लेबल ना हो? किसका लेबल ना हो? गलत का लेबल ना हो, नहीं होना चाहिए। निश्चित ही मान के चलना। और गलत का लेबल अगर आपके पास है उन दुखों को दूर करने के लिए, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कोई मच्छरों से परेशान था, कौन था मच्छरों से परेशान? बोले एक चूहा मच्छरों से बहुत परेशान था। मच्छर बहुत काट रहे थे उसको। किसको? चूहे को। अब वो चूहा मच्छरों से परेशान था। अब परेशानी के कारण क्या हुआ? वो चूहा जो चला गया, वो कहाँ चला गया? बोले बिल्ली की शरण में। क्या होगा उसका? बताओ ना क्या होगा? आप लोग समझदार है, क्या होगा उसका? वो तो आप जानते हैं, उसका तो जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मान लो आपके जीवन में दुख आते हैं, पीड़ा आती है, कष्ट आते हैं, तो उन कष्टों के लिए आप समीचीन तरीके से हल करने का विचार करो। समीचीन जो धर्म कहता है वो प्रयास रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ध्यान रखना, वो अगर आप कर रहे हो तो वो उल्टे आपके जीवन को नीचे की ओर ले जाते चलेंगे। आप सुख को मालूम है कैसे भोगो? सुख को कैसे भोगना है? अच्छा, श्री बोलते थे जब भी सुख आए जीवन में, जब भी सुख आए जीवन में, को कैसे भोगना है? तो बोले आम की तरह भोगना है। काय की तरह? आम की तरह। कैसे आम की तरह? आम खाते हैं और खाने के बाद क्या मिलती है? बोले गुठली के बाद वो अब बोएंगे तो क्या मिलेगा? और आम मिलेंगे। तो सुख को ऐसा बो, सुख को ऐसा खाओ, सुख को ऐसा स्वाद लो कि वो सुख और सुख को दे। सुख को ऐसा खाओ, सुख को ऐसा पियो, सुख का ऐसा आनंद लो कि वो सुख और सुख को उत्पन्न करे। और आचार्य बोलते थे दुख आ रहा है ना, बोले दुख को कैसे खाना है? बोले केले की तरह खाओ। कैसे खाओ? केले की तरह खाओ। बोले दुख को ऐसा मिठास के साथ, जैसा केला मीठा होता है, बड़ा आनंद होता है। छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक को केला पसंद आता है। और केला खाने के बाद कुछ बचता है क्या? कुछ नहीं बचता है। तो बस दुख आए तो उसको केले की तरह आप आनंद के साथ खाओ, और सुख आए तो उसको आम की तरह आप खाओ। वो आम की गुठली बाद में और सुख का जन्म देगी, और वो जो केला है वो केला खाने के बाद वापस जो है उसको कुछ होने वाला और न मिलने वाला नहीं है। तो दुखों को केले की तरह खाओ और सुखों को आम की तरह खाओगे तो निश्चित मान के चलना आने वाले जीवन में नए नए सुख आते चले जाएंगे, और आने वाले जीवन में नए नए दुख अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। ये निश्चित आप मान के चलना। और दुखों को दूर करने की अगर बात करें हम, और दुखों को समाप्त करने की अगर बात करें हम, मान लीजिए लाइट चली गई। अब आप मालूम क्या करोगे? अभी लाइट चली जाएगी, जनरेटर क्या कर लोगे? फटाफट जाओगे और क्या कर लोगे? जनरेटर चालू कर लोगे। चलो फिर एक बात पूछता हूँ, शाम को जो है सूर्य अस्त हो जाता है, उसके सूर्य को लाने की ताकत रखते हो क्या? बोलो ना। नहीं रखते हो। बहुत अच्छी बात है कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई है ना, मतलब इसका तात्पर्य कि स्पष्ट ये तो हो गया कि सीधा अर्थ ये हो गया कि अचानक चुनौती देने को तो आप दे सकते हो, लेकिन जो अनिवार्य उसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? मान लीजिए बीमारी को तो आप चुनौती दे सकते हो, लेकिन सामने अगर मौत खड़ी है तो उसको चुनौती देने की है तुम्हारे पास ताकत? नहीं है। क्या ताकत? बोलो तो सही।
नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मतलब समस्या से छुटकारा के लिए सम्यक पुरुषार्थ तो आप करो, लेकिन फिर भी अगर वो यथावत बनी रहे तो आपके अंदर कितनी भी ताकत कर लेना, कितना भी प्रयास कर लेना, वो यथावत रहेगी। हम उस संकट को, उस पीड़ा को झेल नहीं सकते। मतलब क्या, अनिवार्य मानकर स्वीकार कर लो, इसको मान के चलना। अगर कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, कोई दुख है, तो उसको क्या कर लो, अनिवार्य मानकर उसको स्वीकार कर लो। किसान ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, खेत की जुताई कर सकता है ना। क्या पानी लाने की ताकत उसके पास है क्या? नहीं है ना। सिर्फ वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ जुताई कर सकता है, वो हल चला सकता है, वो बीज बो सकता है, लेकिन पानी लाने की ताकत उसके बस में नहीं है। आप लोग दुकानदार हो, किसान नहीं है महाराज, हम तो दुकानदार है। व्यापारी क्या कर सकता है, माल ला सकता है, खोल सकता है, रेट लिख सकता है, जमा सकता है। आर्डर मिले बस की है क्या उसके? जरूरत थोड़ी कि उसको आर्डर मिल ही जाए। वो उसका उस पे, उसके हाथ, उसका उस पे बस ना था, ना है और ना रहेगा। चलो ठीक है, मान लीजिए। अब मान लीजिए और भी है, मनुष्य रात को सो जाने का पुरुषार्थ कर सकता है, लेकिन सुबह उठेगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, आज के गर्भ में ही कल का सृजन छुपा हुआ है। आज के गर्भ में कल क्या होने वाला है, यह छुपा हुआ है। तो मेरे आने वाले कल का स्वरूप मेरा आज ही तय करने वाले हैं, हमारा आज ही तय करेगा। मैं यदि मेरा आज संभाल लूँगा तो निश्चित मान के चलना वो मेरे आने वाला कल निश्चित रूप से संभल जाएगा। मैं यदि जीवन को संभाल लूँगा तो मेरी मौत भी संभल जाएगी। मैं अगर जीवन को संभाल लूँगा तो मेरी मौत भी निश्चित मान के चलना संभल जाएगी, और मेरी अच्छी मौत मेरा परलोक सब सुधार देगी, परलोक संभाल लेगी। और परलोक जब सुधर जाएगा तो निश्चित रूप से सब कुछ हमारा सुधरता चला जाएगा। मंजिल भले ही हजारों मील दूर है, मंजिल भले ही हजारों मील दूर है, हमें एक एक कदम ही उठा के जाना पड़ेगा। 1000 मील दूर एक साथ हम एक फलांग में नहीं ली। वो विष्णु कुमार मुनि को रिद्धि थी कि वो चले गए और नाप लिया, लेकिन हमें एक एक कदम उठा के रखना पड़ेगा। वो जो एक एक कदम हम रख रहे हैं बहुत सोच समझ के रखें। भली अनंत है, पर वर्तमान तो हमें संभालना पड़ेगा। और आप वर्तमान संभालने के लिए कितने जागरूक हो विचार करना। जब तक हम वर्तमान कैसे संभाल सकते हैं, वर्तमान आपके हाथ में संभालना। जैसे वर्तमान अगर संभालना है आपको, वर्तमान में जागरूक होना है, तो कोई बल्लेबाज है, अब उस बल्लेबाज को आउट करने के लिए क्या करता है वो गेंदबाज, एक एक गेंद को वो मारक बनाता है ताकि वो बल्लेबाज क्या हो जाए, किसी तरह से भी बोल्ड हो जाए, आउट हो जाए। मान लीजिए वही बैट्समैन है, उसको सेंचुरी बनाना है, तो सेंचुरी बनाने वाला वो जो बल्लेबाज है वो एक एक गेंद को बहुत अच्छे से खेलता है ताकि उसकी सेंचुरी बन जाए। मतलब प्रत्येक पल वो जागरूक है, एक एक समय में उसकी जागरूकता है। एक थोड़ी सी जागरूकता उसने खत्म कर दी तो वो आउट हो जाएगा, और थोड़ी सी अगर जागरूकता उसने कम कर दी तो हो सकता है वो सेंचुरी नहीं बन पाए। मान लीजिए परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की चाहत रखने वाला विद्यार्थी है और प्रश्न पत्र में आईएएस और पीएससी के एग्जाम में बैठा है, तो उसके लिए वो एक एक प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, वो एक एक समय इतना महत्वपूर्ण है, वो हर चीज को वो सोच समझ के खेल रहा है कि किससे क्या होने वाला है और किससे क्या हो जाएगा, ये निश्चित मान के चलना। मान लीजिए 1000 किलोमीटर दूर पहुंचने की इच्छा रखने वाला वो ड्राइवर है और उसको कल तक वहां पहुंचना है, तो वो हर पल जागरूक रहेगा कि कौन से मोड़ पर मुझे मुड़ना है, कौन से रास्ते से मुझे जाना है, कहां पर कितना क्या करना है, वो जागरूकता उसकी है। उसी तरह आने वाला कल अच्छा हो, ऐसी कामना रखने वाले को भी अपने आज को सुधारना पड़ेगा और आज के हर क्षण को देखना पड़ेगा। जब तक हर क्षण के प्रति आपकी जागरूकता नहीं होगी कि मैं क्या कर रहा हूं, सामने वाले ने तो सुख दुख के पीछे आप पागल बन रहे हैं, लेकिन सुख दुख के पीछे वे पुण्य कर्म और पाप कर्म को अगर आप श्रद्धा की आंखों से देखोगे तो निश्चित रूप से वो सब कुछ होता चला जाएगा। श्रद्धा की आंख से आपको पुण्य को भी देखना पड़ेगा और पाप को भी देखना पड़ेगा। पुण्य कर्म और पाप कर्म, पुण्य कर्म और पाप कर्म, पुण्य कर्म ही व्यक्ति को ऊपर उठाता है और पाप कर्म ही व्यक्ति को नीचे उठाता है। धर्म और अधर्म को सतत याद नहीं रखोगे तो याद रखना कुछ नहीं होने वाला। रुचि पूर्वक तुम पाप में अगर प्रवृत्त नहीं हो पाओगे तो पाप छोड़ने योग्य तुम्हें छोड़ने को मिलेगा नहीं। मतलब क्या, अगर मान लीजिए आपने पाप किया, ठीक है ना, पाप कर रहे हो, और अगर वो पाप अगर रुचि पूर्वक कर रहे हो तो जीवन में कभी उस पाप से निकल नहीं पाओगे।
कभी नहीं निकल पाओगे। और अगर पाप छोड़ने योग्य है उन्हें मैं गलती से और मेरी मजबूर से मैं कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल आप उस पाप से निवृत्त हो जाओगे, होते ही हैं। लेकिन वो अपने अंदर की मानसिकता आपको करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी कि ये मैंने पाप किया है। मौका मिलते ही धर्म में प्रवृत्त हुए बिना आप रहोगे नहीं। कब? लेकिन जब आपको पाप के प्रति घृणा हो, पाप के प्रति अंदर से ये चिंता हो कि मैं गलत कर रहा हूँ। इसी प्रकार सुख दुख जो भी तुम्हारे जीवन में आएंगे उन सब के बीच में तुम प्रसन्नता बनाए रखो। सुख में भी प्रसन्नता और दुख में भी प्रसन्नता। अपने स्वयं के अंतःकरण की अदालत में किसी भी समय, किसी भी स्थान में, किसी भी परिस्थिति में तुम पूर्ण निर्भयता के साथ खड़े रहो और कहो हाँ ठीक, मैंने ठीक किया, तो स्वीकार कर लेना कि आप निश्चित रूप से सच्चे धर्मात्मा हैं। सुलगता वो जो कोयला है, भले ही वो किसी कारण से अगर नदी में डाल दिया जाए तो नदी में डालने के बाद भी नदी उसको क्या देती हैगी? उसको शांत कर देती है, बुझा देती है। वो पुष्प है, उस पुष्प को क्या कर दिया? आपने पैरों से कुचल दिया। वो कुचलने के बाद भी वो पुष्प आपको क्या देता है? बताओ क्या देता है वो पुष्प? वो पुष्प आपको सुगंध ही देता है। उसी प्रकार आप कठिन दौर में गुजर रहे हो, अगर उसी प्रकार। और एक और उदाहरण याद आ गया, मान लीजिए वो किसान है, अनाज के दाने चाहे उल्टे बोए चाहे सीधे बोए, उल्टा बोएगा तो भी और सीधा बोएगा तो भी, लेकिन उसको वो लहलहाती फसल तो निश्चित मिलती ही है। उसी प्रकार निश्चित मान के चलना, अगर कठिन दौर में जैसे वो नदी भी क्या कर देती है, वो आग्नि को पानी कर देती है, वो पुष्प भी पाँव से कुचलने के बाद सुगंध देती है, वो अनाज भी उल्टा बोने के बाद भी वो जीवन को बचा देता है। उसी प्रकार अगर आपको दुख मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है, कष्ट मिल रहा है, तो आप नदी का काम करो। सामने वाले ने तो हमें आग दी है, लेकिन हमें क्या देना है? उसको ठंडाई देना है, शीतलता देना है। देते चले जाओगे तो निश्चित मान के चलना, सामने वाले ने तो पैर से कुचल दिया है हमें, लेकिन पैर से कुचलने के बाद भी वो पुष्प जैसे सुगंध बिखेर रहा है। कुचल के देख लो आप पुष्प को, आप पैर से मसल दो उसको, उसके बाद भी वो क्या दे रहा है? सुगंध बांट रहा है। बस सामने वाले ने हमें मार दिया, परेशान कर दिया, पीड़ा में डाल दिया, कष्ट में डाल दिया, लेकिन मैं पुष्प की भांति हमेशा कुचलने के बाद भी, मारने के बाद भी, पिटने के बाद भी, त्रस्त होने के बाद भी मैं अपने अंदर से सुगंध को ही हमेशा बहाता चला जाऊंगा। आप पुष्प की भांति बनो, आप नदी के भांति बनो। वो जो बीज है, चाहे कैसा उल्टा हो सीधा हो, कितना भी उल्टा व्यवहार कर रहे आपके साथ कोई, लेकिन उस उल्टे व्यवहार के बाद भी जैसे वो बीज जो है वो फसल ही देता है, ऐसी आप उल्टा व्यवहार करने के बाद भी आप अगर मान लीजिए उसके नेगेटिव आपके ऊपर जो जीवन पर वो जितना वो आपके साथ नकारात्मक कर सकता है करने दो, लेकिन आपको क्या करना है? आपको सीधे बनना है, उल्टे का जवाब आपको सीधे देना है। तो निश्चित तौर से आप उन सब दुखों से बच सकते हो और अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हो। आपकी बार बार एक ही दुख, मुझे ही क्यों, अन्याय मेरे साथ ही क्यों, अपमान मेरा ही क्यों, कष्ट की भरमार मुझ पर ही क्यों, दबता रहना मुझे ही क्यों रहना है, अब आंसू बहाना क्या मेरी ही किस्मत में लिखा है? तो निश्चित ये मान के चलना कि भगवान ने आपको पसंद किया है। क्या हुआ? भगवान ने आपको पसंद किया है, मतलब भगवान ने की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, भगवान ने आपको बहुत अच्छा माना है। भगवान ने क्यों अच्छा माना है? क्यों ऐसा बोल रहे हैं महाराज जी आप? तो वही आपको बात बोल रहा हूँ कि आप ये मान के चलना, भगवान अपने परिवार में आपको शामिल करने की तैयारी से ही आपको दुखों के लिए आपको चुना है। प्रभु ने अगर आपको दुखों के लिए चुना है तो निश्चित वो आपको अपने बाजू में बिठाना चाहता है। तुम्हारी आत्मा की प्रत्येक प्रदेश कर्म के बंधन से, धर्म सत्ता से मुक्त कराना, मतलब धर्म सत्ता को लाकर और इन कर्मों से मुक्त कराना चाहता है। इसलिए ये दुखों की जो बाढ़ अगर तुम्हारे जीवन में आई है तो वो काय के लिए है? वो भगवान बनने के लिए है। अनंत अनंत सुखों को तुम भोक्ता बन जाओ, इस ख्याल को रखते हुए ही ये तुम्हें सब कुछ मिला है। अगर कुछ अपमान मिल भी रहा है तो वो अपमान बाद में बहुत बड़ा मान दिलाएगा, लेकिन वो अपमान में आप अगर अपमानित हो गए तो ध्यान रखना फिर आपको वो बहुत बड़ा मान नहीं मिलने वाला है। अपना पद तुम्हें शीघ्र दे देने की इच्छा से ही प्रभु ने, भगवान ने, कर्म ने आपको दुख की लड़ी दी है। इसलिए अब निर्णय आपके हाथ में है, आपको भगवान बनना है कि नहीं बनना है।
तो ये बात छोड़ दो कि दुख मुझे ही, आप तो ये कहो, क्या कहो, बहुत अच्छे से दिलेरी से क्या कहो, आपको कहना चाहिए दुख मुझे ही देना, दुख मुझे ही देना, ऐसा कहो प्रभु से। कह दो कर्म सत्ता से कि कष्ट और असुविधा में मुझे ही शिकार बनाना, ताकि मैं उन कष्ट और को सहन करता चला जाऊं। कह दो उस कर्म सत्ता से अपमान और अन्याय की फौज का आक्रमण मुझ पर ही हो जाए, क्योंकि जितना अपमान और जितना अन्याय मेरे पर होगा उतना मैं सचता चला जाऊंगा, उतना मैं संवरता चला जाऊंगा, उतना मेरा जीवन महान बनता चला जाएगा। इसलिए हमने आपसे कहा, क्या कहा आपसे, आप दुखों को क्या मानो, दीवार मत मानो। दुखों को क्या मानना है, पुल मानना है। जिन्होंने दुखों को पुल माना है उनका जीवन बहुत अच्छा बन गया है। और निश्चित ये मान के चलना, जो पीड़ा आई है, जो दुख आया है, जो कष्ट आया है, वो कष्ट हमने जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक तो हमने उसका इलाज कर लिया, लेकिन जब इलाज है ही नहीं उस चीज़ का, तो हम परेशान हैरान क्यों हो रहे हैं, बताओ ना। एक पुरुषार्थ हमने कर लिया और पुरुषार्थ करने के बाद भी उस पुरुषार्थ का कोई हल नहीं मिल रहा है, उस पुरुषार्थ का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, तो होगा क्या, बताओ। तो इसलिए भैया जितने दुख, जितनी पीड़ा, जितने कष्ट आपको आपके जीवन में आ रहे हैं, उन कष्ट, उन पीड़ाओं को, उन सबको आपको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते चलना है। उन सबको आप एक्सेप्ट करते चलोगे तो ये मान के चलना आप जीवन को बहुत अच्छा और महान बना लोगे। पर आपको स्वीकार करना पड़ेगा अंतरंग भाव से उन दुख, पीड़ा और कष्टों को। इसलिए कोई भी ये मत बोलो, क्या, कोई भी ये मत बोलो कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जितना आप बार बार अपने आप को बोलोगे मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, और आप दुखी होते चले जाओगे, और आप दुखी होते चले जाओगे। क्योंकि जो दुख प्राप्ति के उपाय जो आचार्य उमा स्वामी ने लिखे हैं, उसमें सबसे पहला उपाय में उन्होंने ये लिखा है कि आप लोग को सूत्र पहली बार, दुख शोक तापा कंदन वत परिदेव नान्यत प्रोत्थानानि, मतलब दुख को बार बार बोलने से दुख और बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। इसलिए दुख को स्वीकार कर लोगे तो वो दुख बहुत अच्छे से निकल जाएगा। आचार्य श्री का ये उदाहरण अपने जीवन में हमेशा याद रखना, मैं तो हमेशा याद रखता हूँ, और उससे मुझे मोटिवेट मिलता है, क्या, दुखों को केले की तरह खा लो। तो कभी भी दुख और दुख को बार बार बोलते चले जाओगे तो ध्यान रखना वो दुख बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसलिए उन दुखों को, उन पीड़ाओं को, उन कष्टों को बहुत हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आप एक्सेप्ट कर लोगे तो वो आपका जीवन उत्कृष्टता और महानता की ओर बढ़ता चला जाएगा। आज अपन बात करते हैं कि कर्तव्यों की 1.5-2 मिनट, 1-1.5 मिनट में वो करके और आचार्य श्री संस्मरण सुनाकर अपनी बात दे दूंगा। आज का प्रवचन का जो सार बस इतना ही था कि हम अपने दुखों को बार बार बताए नहीं और अपने दुखों को सहन करते चले जाएंगे, और केले जैसे खा लेंगे तो दुख हमें आगे नहीं मिलेंगे। और जितना हम दुखों को बताते चले जाएंगे वो दुख और बढ़ते चले जाएंगे, वो कष्ट और बढ़ते चले जाएंगे, वो पीड़ाएं और बढ़ती चली जाएगी। अगर बताना भी है अपने दुखों को तो आप तो हमारे पास आकर बता दो, कोई ना कोई दुख का रास्ता हम निकाल देंगे आपके लिए। पर यहाँ वहाँ उन दुख और पीड़ाओं और कष्टों को बताने की आप गलती मत करना। अब कर्तव्य चल रहे थे और कर्तव्यों के लिए यहाँ पर जो है 2 कागज़ रखे हैंगे, उसमें एक रखा हैगा, एक माँ का कागज़ रखा है, बहुत अच्छा कागज़ लगा। कल मैंने बोला ही था, जो बैठी हैं हमारी बीच में श्रीमती जयंती बाई जी, उनका कागज़ आपको सुना रहा हूँ मैं। उन्होंने जो बात लिखी, बहुत अच्छी बात लिखी थी कि ससुर मेरे पिता के समान हैं, उनकी उम्र 92 वर्ष की है, और मेरी जिम्मेदारी है उनको मंदिर भेजना और संबोधन करना, और मेरी भावना है कि उनका समाधि मरण हो। और उनकी भावना के अनुसार उन्होंने भाव बनाए थे कि उनका समाधि मरण हो, और उनकी उस परिणामों की निर्मलता के कारण वास्तविकता में उनका वो समता परिणाम के साथ समाधि मरण हुआ। और जब धर्म से विचलित हो तो मैं उन्हें धर्म मार्ग पर लगाऊं, तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली थी। और मेरे पति के साथ सुख दुख में उनका हमेशा मैं साथ दूं, ये मेरा उनके लिए महत्वपूर्ण कर्तव्य है। और जो मेरे बेटे हैं, उन बेटों के पास उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, कहीं अगर गलत मार्ग में जा रहे हैं तो उन्हें लगाऊं, धर्म के आयोजन में उनको पूर्ण सहयोग के लिए उनको आगे बढ़ाऊं, ऐसे संस्कार दूं। और अपने छोटे बेटे के लिए उन्होंने लिखा है कि वो बाहर रहकर कोचिंग कराते हैं, मैं उन्हें ऐसे अच्छे संस्कार दिए ताकि वो दयालु बने, धार्मिक बने और देश के प्रति उसकी भक्ति रहे, ऐसा उन्होंने लिखा है। और अपनी बेटी के लिए उन्होंने ये लिखा है कि मैंने ऐसे संस्कार दिए कि संसार जो ससुराल के जो कर्तव्य वो हमेशा पालन करना, वहाँ
वहाँ सबका सम्मान करना, यही हर माँ को, हर बेटी को सिखाना और बताना चाहिए कि बेटा उस घर को अपना घर समझना, वहाँ के कर्तव्यों को समझना और वहाँ सबका बहुमान करना। और उन्होंने अपने बहू के लिए भी कहा है कि मैं अपनी बहू के लिए कैसी मानती हूँ, मैं उसे बेटी के समान मानती हूँ और उस बेटी, और आज तक कभी मेरी और मेरी बहू की कभी भी कोई अनबन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनने हमेशा उसको बेटी बनाया, तो अनबन होगी नहीं। आप भी चाहते हैं कभी कुछ हो नहीं तो बस अपनी बहू में बेटी देखना चालू कर दें तो निश्चित रूप से होगा। और उन्होंने अपने पोतों पोतियों को भी लिखा है कि रोज उनको दर्शन कराना, संस्कार देना और रोज एक धर्म की कहानी सुनाना। तो निश्चित तौर से अगर दादी माँ कहानियाँ चालू कर देगी तो वो बच्चे अपने आप विनय करने लग जाएंगे। ऐसी उन्होंने अपनी छोटी बालिका के लिए भी इसी प्रकार से लिखा है। ये बहुत अच्छे कर्तव्य उन्होंने लिखे हैं, लेकिन जो पहला कर्तव्य उन्होंने लिखा था कि मेरे ससुर की समाधि हो जाए, तो वो वास्तविकता में उनकी भावना के अनुरूप वो समाधि भी हो गई। ऐसी हर बहू को रखना चाहिए कि मेरे सास ससुर की बहुत अच्छे से हम समाधि करा सकें। हाँ, और रही बात आचार्य भगवान की, तो वो संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा, लेकिन समय तो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, आचार्य भगवान का संस्मरण कल ही देख लेंगे, क्योंकि प्रोग्राम अपना दूसरा भी हैगा। बोल दो 2 मिनट सुना दूं। भैया जी बोले 2 मिनट सुनाई दो, तो अब 2 मिनट में आचार्य भगवान की एक बात बोलता हूँ। बहुत सारे गुरुदेवों के जीवन के ऐसे ऐसे चमत्कार हैं। एक बार की बात है, समय सागर जी महामुनि राज को तिलवारा घाट में बहुत तेज बुखार। हमने सब प्रयास कर लिए, मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में था और पूरे प्रयास करने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा था। और बुखार जब उतर नहीं रहा था तो हम हैरान परेशान हो गए और उस वक्त ऐसा लगा क्या होगा। अब आचार्य श्री के पास गए और मेरा बहुत पुण्य तेज था कि अधिकतर वैयावर्ती में आगे रहता था, तो सबको बाहर कर दिया, कोई महाराज नहीं रहेगा, मात्र आचार्य महाराज और समय से। इसे पर्सनल बात है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि जो गुरुदेव की अच्छी बात है उसको छुपाऊं क्यों मैं। तो मैं और वो पुरानी धर्मशाला अगर आपने देखी होगी, वहाँ पर वो छोटा सा कमरा, वो दृश्य आज भी याद है। आचार्य श्री वो एकदम इतने ज़्यादा तेज 104-5 बुखार होगा और आचार्य श्री का विकल्प नहीं करो, सब अच्छा हो जाएगा। और आचार्य श्री ने नमोकार मंत्र प्रारंभ किया और हाथ लगाना प्रारंभ किया। इधर गुरुदेव ने नमोकार मंत्र प्रारंभ किया, मुश्किल से 8-10 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण उन्होंने किया होगा, बहुत भक्तिभाव से आंख बंद करके। वो क्या आंख बंद कर रहे थे वो मुझे नहीं मालूम, पर नमोकार मंत्र का उच्चारण आ रहा था। मैं एक कोने में एक तरफ खड़ा था, बिल्कुल उस पूरे दृश्य को देख रहा था। पीछी रखी, आशीर्वाद दिया। वो 106 बुखार था, वो बाहर कमरे बोले सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त गुरुजी के सामने नहीं नापा और जैसे ही नापा 98 आ गया। ये मेरी सामने की बात है। मैंने नापा था 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद में वो 98 आ गया। क्या चमत्कार था वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे अतिशयकारी चमत्कारी हमारे गुरुदेव थे। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।